हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का नवा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि साधारण ब्याज दे दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया है, रेट दिया गया और समय दिया गया है। सेम रेट पर सेम समय के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल निकालेंगे। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का मान आपको दे रखा है। तो हम जानते हैं एस आई बराबर फार्मूला क्या होता है। एस आई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे साधारण ब्याज का मान आपको दिया गया है, कितना है, 1000 रुपये है। 1000 बराबर प्रिंसिपल आपको निकालना है। देखेंगे रेट का मान आपको दिया गया 8%, समय दिया गया है 2 डिवाइडेड बाई 100। ये होता है फार्मूले में। तो यहाँ से देखेंगे हम प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रिंसिपल बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, देखेंगे इसको हम यहाँ से काटेंगे तो देखेंगे आप कितना आ जाएगा, 6250 रुपये आपका प्रिंसिपल आ चुका है। अब इसी रेट पर रेट दिया गया, देखेंगे कितना 8%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे 8 डिवाइडेड बाई 100। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो 2/25। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंश में हर को ऐड कर देंगे, लिखेंगे अंश में। तो 25 में 2 ऐड करेंगे 27 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नीचे का होता है प्रिंसिपल, ऊपर का होता है अमाउंट। अब हमें कैलकुलेट करना है सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये प्रोसेस हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे प्रिंसिपल इस प्रकार लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल का मान कितना है, 25 है, तो यहाँ से लिखेंगे 25। और यहाँ पर अमाउंट का मान कितना है, देखेंगे 27 है। अमाउंट का मान कितना है, 27 है। समय दिया गया 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देंगे कुछ इस प्रकार से। क्लियर है। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 मिलेगा। यहाँ से देखेंगे ब्याज यानी सीआई बराबर अगर हम लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो सीआई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से इनका डिफरेंस ले लेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा, देखेंगे 104 रुपये। क्लियर है। और यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल का मान आपको पता है और यहाँ पर प्रिंसिपल का मान क्या है, 625 है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल में डिवाइड कर देते हैं। तो 625 में 625 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 0 बचेगा, यानी यहाँ पर 10 बचेगा। क्लियर है। यहाँ पर इसको हम डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमें 10 मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 625 और यहाँ पर 0 है डिवाइडेड बाई 625। प्रिंसिपल में प्रिंसिपल से डिवाइड कर देते हैं। जो भी मान आपको गिवन रहेगा उससे आपको उससे डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यदि हमें मिश्रधन का मान दिया रहता तो मिश्रधन से मिश्रधन में डिवाइड कर देते। हमें प्रिंसिपल पता था इसलिए हमें प्रिंसिपल से प्रिंसिपल में डिवाइड करना था। तो कितना हो जाएगा, देखेंगे 10 आएगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, देखेंगे 1040। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी सीआई बराबर हो जाएगा 1040 यानी 1040 रुपये। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब वही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से
2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है, 2100 रुपये है। उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। रेट दिया गया, देखेंगे कितना है। रेट आपको पता है 10% और चक्रवृद्धि ब्याज का मान आपको दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे रेट का मान कितना हो जाएगा, 1/10। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10। अंश में हर को ऐड करेंगे तो 11 लिखेंगे, अंश में 11/10 हो जाएगा। नीचे का होता है प्रिंसिपल, ऊपर का होता है अमाउंट। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल का मान कितना है, 10 है। अमाउंट का मान कितना है, 11 है। क्लियर है। समय आपको पता है कितना है, देखेंगे 2 वर्ष है। तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 100 मिलेगा। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे ब्याज, क्योंकि आपको ब्याज का मान दिया गया तो ब्याज लिखेंगे कितना हो जाएगा, देखेंगे 21 रुपये। क्लियर है। ब्याज का मान आपको दिया गया 2100 रुपये और यहाँ पर 21 रुपये दिया है। तो ब्याज में ब्याज से आपको डिवाइड कर देना है। जो गिवन रहेगा उसी से उसको डिवाइड करना है। तो 21 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना है। क्लियर है। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना, 100 है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 100 में लाकर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। 100 में लाकर इस 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 10,000 रुपये। क्लियर है। प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, देखेंगे 10,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल का मान पता चल गया, कितना हो गया, 10,000 रुपये। क्लियर है। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज। क्लियर है। अब हम SI बराबर जानते हैं क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये हमारा फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। क्लियर है। तो साधारण ब्याज बराबर यहाँ से लिखेंगे SI बराबर हो जाएगा, मूलधन का मान कितना है, देखेंगे 10,000 रुपये। क्लियर है। गुणे दर का मान कितना देखेंगे, 10% है। सेम रेट पर सेम समय में निकालना है आपको। समय दिया गया 2 वर्ष। क्लियर है। डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। 1000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो SI बराबर कितना निकल कर आ जाएगा आपका, देखेंगे 2000 रुपये। क्लियर है। SI बराबर कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे SI बराबर क्या होता है, जिसका मान गिवन है वही हमें निकालना है। साधारण ब्याज दिया गया तो साधारण ब्याज से हम सबसे पहले प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइडेड बाई 100, ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। और साधारण ब्याज का मान आपको दे रखा है कितना, 500 रुपये। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे 500 बराबर हो जाएगा, मूलधन हमें निकालना है, दर आपको दिया 10%, समय आपको दिया है 2 वर्ष, डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से हम देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 5 2500। तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, देखेंगे 2500 रुपये। प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। अब हमें निकालना है, देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो रेट कितना दिया गया, देखेंगे 10% रेट दिया गया है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। अंश में हर को ऐड करेंगे तो 10 में 1 ऐड करेंगे 11/10 हो जाएगा। नीचे का होता है प्रिंसिपल, ऊपर का होता है अमाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल का मान 10 है, अमाउंट का मान देखेंगे कितना है, 11 है। समय कितना, 2 वर्ष, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर देखेंगे 100 हो जाएगा।
11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो यहाँ पर CI बराबर कितना हो जाएगा देखेंगे 21 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर CI बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल का मान कितना है 100 रुपये, और क्वेश्चन में प्रिंसिपल का मान कितना है देखेंगे 2500 रुपये। जो गिवन रहेगा उसी को उससे डिवाइड करना होगा। प्रिंसिपल का मान हमें पता है तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय देखेंगे 100। यहाँ पर प्रिंसिपल 100 है, यहाँ पर क्या 2500 है। तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 25 बचेगा। 25 का ला के मल्टीप्लाई करा देंगे 21 में, तो हमें क्या पता चल जाएगा ब्याज पता चल जाएगा। तो देखेंगे 5 एकम 5, इकाई अंक पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्लियर है, और इकाई अंक पर 5 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी 525 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज देखेंगे 1260 रुपये है। उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज आपको दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं SI बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। क्लियर है, साधारण ब्याज का मान आपको दिया है 1260 रुपये, तो 1260 रखेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल गुणे रेट दिया गया 5%, समय दिया 3 वर्ष। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर इस फार्मूले से आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखेंगे 5 से काटेंगे इसको, 20 25 100। क्लियर है, 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 3 से इसको काट लेंगे। देखेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 4, 420 रुपये। तो यहाँ से इसको देखेंगे प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 जीरो लग जाएगा, यानी 8400 आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, प्रिंसिपल का मान आपको पता चल गया 8400 रुपये। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। रेट का मान दिया गया देखेंगे 5%, फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे 5 बट्टे हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बट्टे 20 हो जाएगा। तो 20 में 1 ऐड करेंगे 21, 21 बट्टे 20 हो जाएगा। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। क्लियर है, अब यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, देखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल का मान कितना है 20 है, अमाउंट का मान कितना है 21 है। क्लियर है, समय आपको पता है यहाँ पर देखेंगे 3 वर्ष के लिए, तो इसका आपको क्यूब कर देना है। इसका क्यूब करेंगे, 20 का क्यूब करेंगे तो देखेंगे 8000 हो जाएगा। क्लियर है, 21 का जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखेंगे 9261। 21 का क्यूब होता है 9261। अब यहाँ पर हमें देखना है ब्याज। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 1261 रुपये। ब्याज कितना हो जाएगा 1261 रुपये। यहाँ पर देखेंगे क्या है, गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, तो आपको प्रिंसिपल से प्रिंसिपल में डिवाइड कर देना है। तो 8400 में हमें डिवाइड कर देना है, देखना किससे 8000 से, 8000 से डिवाइड कर देना है। इसमें हम जब डिवाइड करेंगे तो 1.05 आ जाएगा। क्लियर है, इसी का ला के इसमें मल्टीप्लाई करा देना है 1.05। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखेंगे इकाई अंक पर 0.05 आएगा। क्लियर है, इकाई अंक पर 0.05 आ रहा है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया गया है। देखेंगे यानी 1324.05 आपका CI निकल कर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा 1324.05। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज का 9वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।